हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के नतीजे इस वक्त आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है और जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है, 2 सीट इनेलो जीत चुकी है, वहीं 4 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो तमाम टीवी चैनल्स ने बताए थे, उन टीवी चैनल्स के तमाम एग्जिट पोल धराशायी हो चुके हैं। और आपको बता दें नेशनल मीडिया टीवी ने जो एग्जिट पोल आपको बताया था उस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। आपको 2 चीजें बताएंगे। पहला, हमने बताया था कि कांग्रेस पार्टी जो है 40 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, आखिर 40 है और 35 से बीच में कांग्रेस पार्टी को सीटें आएंगी, वही इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, हमने कहा कि बीजेपी जो है 32 से लेकर के 36 सीट तक रह सकती है। तो यहां पर जो तीसरा हमने बताया था कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बसपा गठबंधन है जो मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं 8 से लेकर के 14 या 15, 16 सीट तक भी ले जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो केवल 3 या 4 सीट पर बढ़त बनाए हुए, जिसमें 2 सीट वो जीत चुका है और केवल अनुमान है कि 3 या 4 सीट तक वो सिमट करके रह जाएगा। यानी वो जो सीट शेयरिंग हमने इनेलो बसपा को हमारे साथियों ने दी, वो कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और वो सीट जो है भाजपा को जा रही है। हमारा कहने का सीधा सीधा मतलब था, हमारे एग्जिट पोल के अनुसार के जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया पूरे हरियाणा के अंदर के कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही है हमारे एग्जिट पोल के अनुसार, और वही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर इस वक्त जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से टीवी चैनल ने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जो है 44 से लेकर के 55 प्लस तक सीट ले जा रही है, किसी ने कहा 50 से लेकर के 65 सीट ले जा रही है, किसी ने 52 से लेकर के 63 सीट बताया। यानी जो सीट का मार्जिन उन्होंने बताया, कम से कम 10 सीट का मार्जिन उन्होंने लिया। और यदि हमारे हिसाब से देखा जाए तो हमने केवल 4 या 5 सीट का मार्जिन लिया था। उस हिसाब से यदि 10 सीट का मार्जिन देखा जाए तो फिर हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो वोट शेयर हमने इनेलो बसपा को दिया था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और खुद अभय सिंह चौटाला एलनाबाद हल्के से जो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, आपको बता दें वो चुनाव हार गए हैं और उनके सुपुत्र अर्जुन सिंह चौटाला रानिया हल्के से चुनाव जीत गए हैं। और आदित्य चौटाला जो भाजपा के बड़े युवा नेता थे, जिला अध्यक्ष भी रहे और चुनाव के वक्त पर भाजपा ने उनका टिकट काटा, वो इनेलो में आए और इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़े और अंतिम समय में वो चुनाव 610 वोटों से जीत गए। यानी कि इनेलो खुद की 2 सीट जीत चुकी है और बसपा की भी 1-2 सीट पर जो है वो आगे चल रही है। उम्मीद है कि वो 3 सीट तक जो है यह गठबंधन हासिल कर पाएगा। यानी जो हमने 8 से लेकर के 16 सीट बताई, उसमें 3 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो 5 सीट जो है हमारे एग्जिट पोल के अनुसार इनेलो को कम मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर जो है एज जो है बीजेपी के पक्ष में था। दूसरा, हमने बीजेपी को ज्यादातर बताया कि 34 सीट तक भाजपा हासिल कर सकती है और ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं इससे भी बढ़ करके बहुत बड़ा मार्जिन हासिल कर रही है और 34 भाजपा को किसी ने भी नहीं दी थी। इवन हमने यह भी कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा हरियाणा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया कि हरियाणा में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन भाजपा तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा, हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, जहां पर तमाम टीवी चैनल्स ये बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है 55 प्लस ला रही है। कोई भी 55 से कम सीट कांग्रेस को नहीं दे रहा था, कोई तो 65 प्लस सीट दे रहा था। उस वक्त हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी हमारी टीम के सर्वे के अनुसार 40 सीट को क्रॉस नहीं करेगी। हमने बताया कि 32 से लेकर के 34 से लेकर के या 35 से लेकर के 40 सीट तक कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही है। और बिल्कुल सटीक एग्जिट पोल हमारा इस वक्त गया पूरे हरियाणा के अंदर। किसी ने भी ये नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी 40 से कम सीट लाएगी। सभी ने बताया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, 50 प्लस सीट ला रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर के यदि नेशनल मीडिया टीवी के एग्जिट पोल पर यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं 70% सटीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को हमने बताया कि 3 से लेकर के 5 या 6 सीट आ सकती है, तो अन्य 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एग्जिट पोल जो है बाकी एग्जिट पोल के नतीजे एक सही साबित हुआ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं
भाजपा का जो वोट प्रतिशत हमने कम बताया वो इनेलो का ज्यादा बताया, वो इनेलो बसपा का वोट प्रतिशत भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ, और जिसकी वजह से हमारा जो अन्य को हमने सीट दी वो बिल्कुल ठीक आई, जो सीट हमने कांग्रेस पार्टी को बताई वो बिल्कुल ठीक आई। हमने दावे के साथ आपको कहा था कि हम हवा में नहीं कह रहे कि कांग्रेस 40 से कम रहेगी, पूर्ण विश्वास के साथ हमने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी 40 क्रॉस नहीं करेगी। एक नहीं कई पोस्टें हमने डाली, आपको लाइव आकर के बताया, और कांग्रेस पार्टी 40 क्रॉस नहीं की है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की इस वक्त सरकार बना रही है, और हरियाणा में इनेलो के 2 प्रत्याशी जीत चुके हैं। आदित्य चौटाला डबवाली से, अर्जुन चौटाला रानिया से, खुद अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से चुनाव हार चुके हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन है तो उनका भी 2 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यानी कि नेशनल मीडिया ने केवल एकमात्र चैनल पूरे हरियाणा के अंदर जिसने बताया कि कांग्रेस की कोई लहर नहीं है, कांग्रेस 35 से 40 के बीच में आकर के सिमट जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अहम राय अवश्य दें।